हमें तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम दे रखा है जो कि जीरो वेक्टर है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, तो तुम्हें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर दे रखा है, तो मैं सी वेक्टर को राइट साइड लेके चले जाऊं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब मैं दोनों तरफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूरे का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही बात है, इसलिए इसे मैं सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्योंकि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को उनके डॉट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, इसलिए मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट दूसरे ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता हूं। राइट साइड में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैसे ही रहने देता हूं। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो हो जाएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, इसलिए मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये दोनों एड अप होके मैं लिख सकता हूं टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को राइट साइड लेके चले जाऊं तो राइट साइड में मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और टू ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूं टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से, जहां पर थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर मैं डिवीजन में ले आता हूं तो cos थीटा का मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 49 माइनस 9 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1/2। तो cos थीटा 1/2 60 डिग्री पर होता है, इसलिए एंगल जो थीटा है हमें π/3 आ जाएगा, मतलब ए और बी के बीच का एंगल π/3 है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन है, और वेक्टर ट्रायंगल के लॉ के हिसाब से ये तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल के साइड्स बता रहे हैं जो कि सेम ऑर्डर में लिए गए हैं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को एक ट्रायंगल के साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसमें तीनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम ऑर्डर में होती है। तो यहाँ पर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होता है तो कॉमन पॉइंट से दोनों वेक्टर लिविंग डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से बी वेक्टर लिविंग डायरेक्शन में है बट ए वेक्टर लिविंग डायरेक्शन में नहीं है, तो ए वेक्टर को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन ली जाएगी जो लिविंग डायरेक्शन है, तो इसका मतलब वह ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये एंगल कहलाएगा, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वेक्टर ट्रायंगल को अगर मैं सिंपल ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करूं तो ये साइड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा, ये साइड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा, और ये साइड सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो ट्रायंगल के फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये एंगल निकाल सकता हूं, तो अगर ये एंगल मिल जाए तो उसे 180 से माइनस कर दूंगा तो थीटा एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ट्रायंगल में हमारे लिए ये एंगल निकालने का एक सीधा फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला है cos अल्फा इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो cos अल्फा की वैल्यू मुझे -1/2 आती है, तो cos की वैल्यू -1/2 120 डिग्री पे होती है जिसे तुम निकाल सकते हो। तो इसका मतलब हो गया अल्फा 120 डिग्री है, तो अगर अल्फा 120 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू 180 माइनस 120 डिग्री मतलब 60 डिग्री होगी, जो कि π/3 है, जिसे मैंने वेक्टर मेथड से भी ऑब्टेन किया था।